दोस्तों, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बिना टाइम गंवाए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड। सरीसृपों के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है क्या? हर्पेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एंजियोलॉजी, पैराजोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, हर्पेटोलॉजी। The branch of science which deals with the study of amphibians and reptiles is called herpetology। तो यहाँ पर रेप्टाइल्स का पूछा है तो आंसर होगा हर्पेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्किन संबंधी अध्ययन के विज्ञान को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का। अध्ययन किया जाता है एंजियोलॉजी के अंतर्गत। और पैराजोलॉजी के अंतर्गत पोरीफेरेंस का अध्ययन किया जाता है। स्पंज, जिसमें स्पंज आते हैं, तो इनका अध्ययन किया जाता है पैराजोलॉजी के अंतर्गत। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थ एज अ लिविंग बीइंग इज। एक जीवधारी के रूप में देखें तो पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, गाया, सीता, ग्रीन प्लैनेट, हर्मीस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, ग्रीन प्लैनेट। यदि पृथ्वी को एक जीवधारी के रूप में देखा जाए तो पृथ्वी का जीवधारी के रूप में वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज ट्रू फिश। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक वास्तविक मछली है? कैट फिश, जेली फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, कैट फिश। ये एक वास्तविक मछली है, बाकी ये मछली नहीं है। तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सील बिलोंग्स टू स्पीसीज। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? फिश है, बर्ड है, रेप्टाइल्स है, मैमल है। तो आपको बताना है कि सील किससे बिलोंग करता है। तो इसका आंसर होगा डी, यह मैमल से बिलोंग करता है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। सील एक स्तनपायी जंतु है। सील एक स्तनपायी जंतु है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉग होता है अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, फ्रॉग इज यूरियोटेलिक। और आप टैडपोल की बात करें तो टैडपोल होता है अमोनोटेलिक, क्योंकि टैडपोल अमोनिया एक्सक्रीट करता है और फ्रॉग यूरिया एक्सक्रीट करता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है यूरियोटेलिक। यह यूरिया एक्सक्रीट करता है और टैडपोल अमोनिया एक्सक्रीट करता है, इस वजह से टैडपोल को अमोनोटेलिक कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एंडोस्केलेटन ऑफ स्कोलियोडान इज मेड अप ऑफ। स्कोलियोडान का अंतः कंकाल बना होता है किसका? कार्टिलेज का, बोन्स का, स्केल्स का, प्लेट्स का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, कार्टिलेज का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा कि स्कोलियोडान का जो अंतः कंकाल होता है वह उपास्थियों का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। बाकी मछलियों का आप जानते हैं कि बोन्स पाई जाती हैं, परंतु इसमें स्कोलियोडान में जो एंडोस्केलेटन होता है वह कार्टिलेज का बना होता है।
तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स विच हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनमें से कौन सा जंतु है जिसके हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं? ऑप्शन है मंकी, क्रोकोडाइल, फिश, फ्रॉग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फ्रॉग। इसका आंसर होगा फ्रॉग। फ्रॉग के हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। मंकी की बात करें तो मंकी में आप जानते हैं 4 चैम्बर पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल्स में भी 4 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा। फिश में 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है और फ्रॉग में कितना? 3 चैम्बर। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द काइटनस बीक इज अ कैरेक्टर्स ऑफ, आपको बताना है कि इनमें किसमें काइटनस बीक पाई जाती है। ऑप्शन है बैट, क्रो, लिजार्ड, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, क्रो में, कौवे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्क्रॉल वॉल्व इज फाउंड इन, आपको बताना है कि इनमें से किसमें स्क्रॉल वॉल्व पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं पिजन, फ्रॉग, यूरोमेस्टिक्स, स्कॉलियोडॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन के आंत में स्क्रॉल वॉल्व पाए जाते हैं, इसके आंत में। स्कॉलियोडॉन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपने जाना कि इसका एंडोस्केलेटन किससे बना होता है? उपास्थियों से बना होता है। और स्कॉलियोडॉन को डॉग फिश भी कहा जाता है, डॉग फिश यानी कुत्ता मछली। और इसके आंत में स्क्रॉल वॉल्व पाए जाते हैं। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड इन, डॉल्फिन्स को किसके अंतर्गत रखा जाता है? फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, मैमल्स के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। डॉल्फिन आप याद कर लीजिएगा, फिश नहीं होती है। इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? तो मैमल्स के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक्सोलोटल लार्वा बिलोंग्स टू, आपको बताना है कि एक्सोलोटल लार्वा संबंधित है सम फिशेस से, सम एम्फीबियंस, सम प्रोटोकॉर्डेट्स, सम इनवर्टिब्रेट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दूसरा, सम एम्फीबियन से। कुछ एम्फीबियंस में एक्सोलोटल लार्वा पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन इज फाउंड इन विच ऑफ दीज एनिमल्स, आपको बताना है कि इनमें से किन जंतुओं में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है। ब्रैंकियल श्वसन का मतलब है कि जिनमें श्वसन गलफड़ों के माध्यम से होता है, गिल्स या गलफड़ों द्वारा होता है। तो आपको बताना है कि किन में श्वसन गिल्स या गलफड़ों द्वारा पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रॉन एंड साइक्लॉप्स, स्पाइडर एंड साइक्लॉप्स, क्लोरियस एंड पाओ, फिशेज एंड इक्थियोफिश। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर होगा डी, फिशेज एंड इक्थियोफिश में श्वसन गिल्स या गलफड़ों द्वारा पाया जाता है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पर आया है ब्रैंकियल, तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रैंकियल रिस्पायरेशन का मतलब ही होता है कि जिन जंतुओं में श्वसन गलफड़ों द्वारा पाया जाता है, यानी गिल्स द्वारा पाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच क्लासेज ऑफ क्रिएचर्स। बताना है कि ऑक्टियोप्टेरिक्स किन वर्गों के बीच की कड़ी है। एम्फीबियंस एंड बर्ड, रेप्टाइल एंड बर्ड, रेप्टाइल एंड मैमल्स, बर्ड एंड मैमल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सभी ने कर लिया होगा। इसका सही आंसर होगा बी, रेप्टाइल एंड बर्ड के बीच की संयोजक कड़ी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ नोटो कार्ड थ्रू आउट इट्स लाइफ। आपको बताना है कि इनमें से किस जंतु में नोटो कार्ड पूरे जीवन भर पाई जाती है। फिश, बर्ड, स्नेक, एम्फियोक्सस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, एम्फियोक्सस में। बर्ड, फिश और स्नेक में नोटो कार्ड किस में चेंज हो जाती है? तो वर्टिब्रल कॉलम में। नोटो कार्ड चेंजेस इनटू वर्टिब्रल कॉलम, बट एम्फियोक्सस में थ्रू आउट लाइफ पाई जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग इज। मेढक में हार्ट बीट की दर होती है, ऑप्शन दिए गए हैं 64 टाइम पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट, 75 टाइम्स पर मिनट, 50 टाइम्स पर मिनट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर होगा ए, 64 टाइम्स पर मिनट। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा कि मेढक में हृदय स्पंदन दर 64 टाइम्स पर मिनट होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड इज। इनमें से कौन सा पक्षी सबसे तेज दौड़ता है? ऑप्शन दिए गए हैं कीवी, एमू, ऑस्ट्रिच एंड कैसोवरी। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो इसका आंसर होगा सी, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच बहुत तेज दौड़ते हैं, यानी सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे बड़ी कोशिका को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नॉन पॉइजनस। इनमें से कौन सा स्नेक जहरीला नहीं होता है, यानी नॉन पॉइजनस होता है? कोबरा, करैत, वाइपर, पाइथन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका आंसर है डी, पाइथन। पाइथन इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मिडवाइफ टोड इज। इनमें से किसे मिडवाइफ टोड कहा जाता है? ऑप्शन है एलाइट्स, पाइपा, ब्यूफो, डिस्कोग्लोसस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, एलाइट्स को मिडवाइफ टोड कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सी हॉर्स बिलोंग्स टू। सी हॉर्स संबंधित है मैमल से, एम्फीबिया से, एविस से, पाइसेस से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, पाइसेस से। सी हॉर्स जिसे समुद्री घोड़ा कहते हैं, हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, यह एक मछली है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टीथ कंडक्टिंग पॉइजन इन अ स्नेक आर कॉल्ड। ऑप्शन है ब्यूनोडोंट, कैनाइन, फैंग्स, हेटेरोडोन्ट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
आंसर होगा सी। फैंग्स आर द टीथ विच कंडक्ट पॉइजन फ्रॉम पॉइजनस ग्लैंड। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो खूब पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।